पहले जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने बताया था आपको कि आईपीओ का बेसिक क्या-क्या है और आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो। आज मैं बताने वाला हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में जिनको हम बोलते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। ये एंकर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? अगर आप आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं तो एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो एंकर इन्वेस्टर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, अगर आसान भाषा में बताऊँ कि एंकर इन्वेस्टर कौन होते हैं, तो एंकर इन्वेस्टर वैसे लोग हैं जो आईपीओ में पैसा लगाते हैं रिटेल को कॉन्फिडेंस देने के लिए। बस इतना ही है बस। ऐसे लोग जो आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देने के लिए। हो सकता है उनका निवेश जो है वो काफी प्रॉफिटेबल भी हो सकता है लॉन्ग रन में। हो सकता है कि उन्होंने केवल इसीलिए इन्वेस्ट किया है क्योंकि उनको बोला गया हो ऐसा करने के लिए, और 30 दिनों के बाद वो अपने हिस्सा बेच के, कुछ हिस्सा बेच के प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर भी हो सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर बेसिक की मैं बात करूं तो एंकर इन्वेस्टर वैसे लोग हैं जो कि रिटेल को कॉन्फिडेंस देने के लिए आते हैं और लिस्टिंग प्रोसेस को भी एक कॉन्फिडेंस देते हैं, बताते हैं कि लिस्टिंग प्रोसेस में भी इतना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ, आईपीओ सक्सेसफुल रहा। उसको सक्सेसफुल करने के लिए जिस तरीके के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं आईपीओ में, उनको हम एंकर इन्वेस्टर बोलते हैं। तो एंकर इन्वेस्टर की अगर परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा कोई ऐसा एक बहुत स्पेसिफिक से भी नहीं, इसका डिसाइड कुछ ऐसा लिखा नहीं है। अगर आसान भाषा में हम समझना चाहें तो ऐसी कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, वेल्थ फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये सारे के सारे जो हैं वो एज ए एंकर इन्वेस्टर काम करते हैं। अब इनका पर्पस क्या है? पैसा लगाने का। तो दूसरे लोगों के जो पैसा लगा रहे हैं, जो पैसा लगाना चाहते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए जनरली एंकर इन्वेस्टर्स को जो आईपीओ लाती है कंपनी, वो उनको बोलती है कि आप मेरे आईपीओ में पैसा लगाइए ताकि दूसरे लोगों का भी कॉन्फिडेंस उसमें बने। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनता है तो रिटेल भी आसानी से उसमें आ जाता है और आसानी से आईपीओ जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो जो लार्जर ऑडियंस है उनको अगर अट्रैक्ट करना है, जो लार्जर ऑडियंस है उनके पास में अगर उनको उनसे भी पैसा लेना है, कंपनी को उससे भी पैसा लेना है। अब तो अगर कंपनी का बस चले तो 100% वो क्यूआईपी को ही दे दें, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो है उनको ही दे दें और बोले कि आपका ही पैसा दे दो और मैं आईपीओ लॉन्च कर देता हूँ। लेकिन सेबी ने कुछ रूल बना रखा है जिसके कारण उनको रिटेल के लिए भी ओपन करना पड़ता है। तो की फीचर्स क्या क्या हैं एंकर इन्वेस्टर के लिए? सबसे पहले यही चीज कि जो क्यूआईबीज होते हैं उसमें 60% तक का पोर्शन जो है वो एंकर इन्वेस्टर को ऑफर किया जा सकता है। जनरली आप देखोगे तो 50% तक क्यूआईबीज को ऑफर करते हैं और बाकी 35% जो है वो रिटेल के पास में चला जाता है। कुछ 15% जो है वो म्यूचुअल फंड्स वगैरह को ऑफर कर देते हैं। जनरल परसेप्शन ऐसा रहता है। अगर आपको डिटेल जानना हो तो डीआरएचपी पढ़िए, उस डीआरएचपी में कितना क्या दिया गया है वो आपको देखने को मिलेगा। दूसरा क्या होता है? एलोकेशन प्रोसेस। एलोकेशन प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए, और एलोकेशन प्रोसेस जो इनका जो होता है, जो एंकर इन्वेस्टर की बात है, उनका क्या होता है कि आपका जो रिटेल इन्वेस्टर है उससे एक दिन पहले ही किसी एक प्राइस पे डिसाइड हो जाता है उनका। अगर प्राइस बैंड 100 से 120 रुपए का है अगर, तो 120 रुपए की जगह पे उनको ऑफर कर दिया जाएगा 110 रुपए पे कि आप 110 रुपए पे आपको मैं, कंपनी बोलेगी कि एंकर इन्वेस्टर को मैं 110 रुपए पे शेयर्स जो है वो एलोकेट कर रहा हूँ। तो ऐसा एलोकेशन प्रोसेस जो होता है एंकर इन्वेस्टर का होता है। वो जो रिटेल के लिए पार्टिसिपेशन ओपन होगा उससे एक दिन पहले ही वो लोग आ जाते हैं और उनको अलॉटमेंट मिल जाता है ताकि रिटेल को पता भी चले कि कौन से एंकर इन्वेस्टर ने कहां कहां पैसा लगाया है। मिनिमम अमाउंट अगर आप इस कैटेगरी से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कितना होना चाहिए? 10 करोड़ रुपए होना चाहिए। लॉक इन पीरियड कितना होता है? लॉक इन पीरियड तो 30 दिनों का होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एज ए एंकर इन्वेस्टर पैसा लगाया और कल बेच के बाहर हो गए, जैसे ही लिस्टिंग हुई और आप बेच के बाहर हो गए, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो 30 दिन का लॉक इन पीरियड इनका रहता है। अब एडवांटेज क्या क्या है? किसी आईपीओ में अगर आ रहा है, कोई एंकर इन्वेस्टर आया है, तो सबसे पहला क्या होगा? अगर आपको सुनने में मिलेगा कि किसी बड़े म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसा लगाया है इस आईपीओ में, तो आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर क्या सोचोगे कि अरे इतनी बड़ी कंपनी अगर पैसा लगा रही है तो मेरे लिए भी ये कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, अगर मुझे ये आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो आप यही सोच के पैसा लगाओगे। तो वो एक आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाता है। जनरल परसेप्शन जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है। अगर कोई अच्छी बड़ी कंपनी, अच्छा म्यूचुअल फंड, अच्छा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर पैसा लगाता है उस आईपीओ में, तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि अगर इतने बड़े बड़े फंड्स पैसा लगा रहे हैं तो आईपीओ हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लिस्टिंग गेन्स भी उसमें हो सकती है। अब कई बार बहुत सारे लोग आईपीओ में पैसा इसलिए लगाते हैं ताकि बहुत छोटी अवधि में उनको बड़ा मुनाफा हो जाए। अगर लिस्टिंग गेन में 15-20%, 30% का गेन हो गया तो बड़ा मुनाफा हो जाता है बहुत सारे लोगों को। तो इसलिए भी बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं इसी थॉट प्रोसेस के साथ में। तो क्या ये प्रोसेस सही है, थॉट प्रोसेस सही है? ये तो जो लगाते हैं उनसे ही पूछा जा सकता है। दूसरी चीज कि ये सर्टेनिटी को थोड़ा सा कम करता है, मतलब अनसर्टेनिटी को थोड़ा सा कम करता है, सर्टेनिटी को बढ़ाता है अगर कोई एंकर इन्वेस्टर आईपीओ में पैसा लगा रहा है तो। उसके बाद स्टेबिलिटी भी प्रदान करता है। हालांकि ये थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है। कई बार आईपीओ लिस्ट होता है और उसके बाद
10-15%, 20% करेक्शन भी हो जाता है उसमें, लेकिन फिर भी किसी एंकर इन्वेस्टर ने अगर उसमें पैसा लगाया है तो 30 दिन का लॉक इन पीरियड जो है वो उसमें रहता है और 30 दिन के बाद ही वो अपना पैसा निकाल के बाहर जा सकता है। आईपीओ के बारे में मैंने एक बेसिक डिटेल तो ऑलरेडी बनाया है, वीडियो एक ऑलरेडी शेयर किया है पहले। एक एंकर इन्वेस्टर के बारे में भी मैंने डिटेल शेयर किया है, जिसमें मैंने सेबी के डॉक्यूमेंट्स आपको शो किए हैं कि सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है। वो भी आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में थोड़ा आएगा, क्लैरिटी मिलेगी एंकर इन्वेस्टर के बारे में। उसके बाद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है और एग्जांपल एक मैंने कोट किया है, वो भी आप देखिए तो थोड़ा सा और आपको आईपीओ के एंकर इन्वेस्टर के बारे में थोड़ा समझ में और आएगा। तो ये सेबी के द्वारा गवर्न होता है, ये तो बहुत बेसिक चीज है। थोड़ा फेयर एलोकेशन करने की कोशिश होती है। अब बहुत सारे लोग तो चुनाव में ईवीएम पे भी क्वेश्चन उठाते हैं, तो अगर आपको आईपीओ आपको अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है तो आप भी ऐसा कह सकते हो कि फेयर एलोकेशन नहीं हो रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कहने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर कोई एंकर इन्वेस्टर है तो हो सकता है कि थोड़ा सा फेयर एलोकेशन के चीज पे बुक बिल्ड इशू है या किस तरीके का जो आया है आईपीओ वो किस तरीके का है, ये सब चीजें देख के थोड़ा समझ में आता है। और सेबी काफी अच्छी रेगुलेटरी बॉडी है इन द होल वर्ल्ड में, आपको बता रहा हूँ, केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। तो थोड़ा फेयर एलोकेशन की भी आप चर्चा कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये फेयर एलोकेशन है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जांपल कोट किया था कि जैसे मान लीजिए अगर किसी कंपनी का 100 से 120 का प्राइस बैंड है और अगर आपको कट ऑफ प्राइस पे लगाना है, कट ऑफ प्राइस मतलब जो भी उसका मैक्सिमम प्राइस हो सकता है, तो मैक्सिमम प्राइस जनरली 120 रुपए होगा अगर आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो रहा है तो। जनरली तो बुल मार्केट में सारे आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड ही होते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग हो सकता है लोअर प्राइस बैंड पे भी अप्लाई करें, लेकिन जनरली लोअर प्राइस बैंड पे अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा नहीं, कट ऑफ प्राइस पे ही लगाओगे तो ही आपको मिलने की संभावना थोड़ी रहती है। हालांकि ओवर सब्सक्राइब के केस में लॉटरी बेस्ड सिस्टम होता है और फिर आपको लगता है कि आपको आईपीओ मिल सकता है, तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो ही आपको आईपीओ मिलेगा। अच्छे आईपीओ जो होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर 100 से 120 रुपए प्राइस बैंड है तो जो कंपनी होगी जो आईपीओ ऑफर कर रही है वो क्या करेगी, वो बोलेगी कि 115 रुपए पे मैं जो एंकर इन्वेस्टर हैं उनको मैं 115 रुपए पे आईपीओ दे रहा हूं, मतलब ये आईपीओ में अलॉटमेंट जो है 115 रुपए पे हो रहा है, ऐसा कह के उनको अलॉटमेंट मिल जाएगा। और फिर ये चीज सर्कुलेट भी कर दी जाएगी मार्केट में भी कि फलाने फलाने इन्वेस्टर्स ने इसमें अपना अपना पैसा लगाया है। और डिटेल अगर जानना हो तो आईपीओ के बेसिक के बारे में वीडियो देखिए, और एंकर इन्वेस्टर के बारे में भी और अगर जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उस वीडियो का भी लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप वो भी जाके देखिए तो आपको समझ में आएगा एंकर इन्वेस्टर के बारे में और क्या क्या है।